गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। उसको हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की, मतलब सारे विषय होगा, जिससे हाफ ईयरली का जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा होगा, और ये पेपर जो है आपका हाफ ईयरली का पेपर है, मतलब पिछली साल का जो पेपर आया हुआ था वो पेपर है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बताऊंगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में इस प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं, कौन सी नहीं, आपको चैट बॉक्स में बताना है। चलो, देख कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं, नहीं बतानी है, नहीं कौन सी नहीं। देखिए, जल्दीबाजी में आंसर कीजिए, गलती होगा। थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। एक बच्चे ने मात्र आंसर सही किया, एक बच्चे ने मात्र आंसर सही किया है। चलो, जल्दीबाजी में आंसर कीजिए, जोर गलती होगा। ठीक है, चलो देखो, अपरिमेय संख्या सिंपल। चलो पहले मैं अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता, ध्यान। अपरिमेय संख्या के बारे में बताया तुमने। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो अपरिमेय, परिमेय संख्या नहीं उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं उसे क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यानी अब दूसरी भाषा में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए हमारे पास आगे रूट 8 या रूट, अब देखो अधिकतर बच्चों के मन में ये बैठा रहता है, अधिकतर बच्चों के मन में ये रहता है, अधिकतर बच्चों के मन में ये रहता है कि सर जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती है ना, वो सारी सारी अपरिमेय होती है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें देखना है कि जो रूट से बाहर, जो वर्गमूल से बाहर आ जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे रूट 2 है, ये देखो, ये वर्गमूल से बाहर आएगी या नहीं? ये वर्गमूल से बाहर आएगी कि नहीं? देखो, ये बाहर नहीं आएगी, यानी ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वही बात करें हम रूट 4 की, तो देखो ये बाहर है। कैसे? देखो, 4 का मान क्या होता है सर? 2 × 2, यानी बाहर है सर 2 × 2। कितने बराबर है सर? दो दो मिलके एक बाहर आ जाएगा। और दो क्या है सर? दो हमारा परिमेय संख्या है। दो क्या है? दो हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्लियर है? टू इज ए रेशनल। दो क्या है? दो हमारा परिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक?
है ना, है ना। चलो, अब बढ़ते नेक्स्ट। इसी तरह अगर मैं बात करूँ रूट आठ की, बताइए रूट आठ क्या है, अपर में है या अपर में है? बहुत पसंद, परिमेय है या अपर में है? नहीं, यही तो देखना है हमें। देखो रूट आठ क्या बाहर आएगा, चलो चेक कर लो, आठ का देखो निकालते हैं, दो चौके आठ, दो दूनी चार, यहाँ पर आ गया हमारे पास देखो दो गुने दो गुने दो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, यहाँ वजह सिर्फ देखो एक रूट टू, उधर देखो ये रूट टू बच गया ना अंदर, यानी रूट में अगर बच जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगर रूट में बचे यानी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्लियर है? ठीक है, यानी क्या, इरेशनल, यानी क्या है ये, इरेशनल। समझ में आया ना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं कर, चलो। तो यानी हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया था, तो अब क्वेश्चन का बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है मतलब हमें परिमेय ढूंढना है। ये डॉट डॉट है, यानी किस किस प्रकार की आगे बढ़ती जाएगी, यानी ये होगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। यानी ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये रूट टू बात बच गया हमारे पास रूट में, यानी ये भी होगी क्या हमारे पास, अपरिमेय संख्या। यानी ये भी गलत होगा, क्योंकि हमें चाहिए कौन है, नहीं। तो ये इसको देखते हैं सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू प्लस टू रूट फोर, ये देखो टू प्लस टू इंटू रूट फोर मानोगे, देखो टू, ऐसा हो गया टू इंटू टू टू जा फोर, ये सिक्स। ये हो गया हमारे पास क्या, परिमेय संख्या, ये हो गया हमारे पास क्या, परिमेय संख्या, है ना। यानी ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि बोला है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है, क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। बताइए क्वेश्चन नंबर दो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी, इसमें बताना अपरिमेय कौन सी, इसमें बताना हमें अपरिमेय कौन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं हो, है ना। देखो ये रूट वन किस बराबर हो गया सर, वन के बराबर, और ये वन क्या होती है, ये होती है परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। रूट फोर किस बराबर हो गया सर, टू के बराबर, यानी ये क्या होगा, ये सर ये होगी परिमेय संख्या, यानी ये भी गलत हो गया। तो रूट नाइन क्या होगा, ये थ्री के बराबर, यानी क्या होगा, ये भी होगी परिमेय संख्या, है ना, ये परिमेय संख्या। अब आते हैं नेक्स्ट, रूट एट। अब जैसे कि अभी मैंने बताया रूट एट का देख लेते हैं, चलो। दो चौके आठ, दो दूनी चार, है ना। ये आपके पास दिखेगा सर रूट एट का, रूट टू इंटू टू इंटू टू, इसमें देखो दो मिलके बाहर आ जाएगा, दो यहाँ आ जाएगा, बाकी टू रूट, और टू रूट टू क्या आ गया हमारे पास, टू रूट टू क्या है, ये परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही। ठीक है, चलिए तो तीन नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले पहले चार नंबर बताइए, चार नंबर का आंसर क्या होगा, चार से बताना कुछ, चार।
35। बाकी मैं स्क्रीन में फिर से प्रेजेंट कर दो। स्क्रीन में फिर से प्रेजेंट कर ही देता हूँ। चलिए, तो 280 और 245 का एचसीएफ निकालना है। 280 और 245 का हमें एचसीएफ निकालना है ना। चलो क्या करते हैं हम लोग, चलो 280 और यहाँ लिखते हैं 245। ये देखो ये गया 14 दूनी 28, ये गया 70 दूनी 140, 35 दूनी 70, 5 से 43। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 से 5 चौका 20, और ये गया 5 9 45, 10 7 49। अब यहाँ पर जाएगा, देखिए 280 का हो जाएगा हमारे पास, 2 2 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। फिर आया 245 का, 5 गुने 7 गुने 7, ये आ गया देखो हमारे पास 5, और यहाँ से आ गया 7। ठीक है, 5 और 7, तो यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 280 और 245, ये आ जाएगा 5 गुने 7, कितना हो जाएगा 35 के बराबर। ठीक है, एक ये तरीका है 35। दूसरा तरीका क्या है सर, भाग विधि, है ना। दूसरा तरीका क्या है सर, भाग विधि। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, जैसे जब क्वेश्चन में नहीं बोला अभाज्य गुणन, तब इसको ऐसे ही बना सकते हो। 245 से कर लो एक बार में। 245 कितना बचेगा यहाँ पे, 35। 245 हो गया, कितना बार जाएगा सर, 7 बार में। कितना जाएगा सर, 35। यहाँ से आप बोल सकते हो कितना गया आपके पास, 35। क्लियर है। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है। अब आते हैं चलो नेक्स्ट प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको, है ना। ध्यान दो, अब जैसे कि हमें कभी कभी दिया गया था कोई हमें द्विघात बहुपद, और इस द्विघात बहुपद के हमें संयुगों के बीच कुछ संबंध चाहिए होता है। तो पहला संबंध के संयुगों का योग, संयुगों का योग ये होता है माइनस का b/a, और दूसरा होता है सर संयुगों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है हमारे पास c/a, है ना। यहाँ के देखो 2x² प्लस का 7x प्लस का 9, है ना। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें, इस संयुगों का योग कितना आएगा, संयुगों का योग कितना आएगा। और दूसरा क्या है, संयुगों का गुणनफल कितना है।
संयुगों का योगफल होता है माइनस का बी बाई ए। संयुग गुणनफल होता है सी बाई ए, और माइनस का बी बाई ए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ से ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 7 एंड सी का मान हो गया 9। ए का मान 2, बी का मान 7, सी का मान 9, है ना। तो संयुगों का योगफल आ जाएगा माइनस का बी बाई ए, तो -7 बाई ए का मान क्या गया 2, एंड संयुग गुणनफल आ गया सी बाई एन 9 बाई ए का मान हो गया 2, 9 बाई, ठीक है, 9 बाई। संयुगों का योगफल आ गया माइनस का बी बाई ए, और संयुगों का गुणनफल आ गया सी बाई ए मतलब 9 बाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ले रहे हैं। अब ये चीजें क्यों होता है, क्योंकि सर देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, ध्यान दो। हम यहाँ क्या निकाला, हम यहाँ निकाला संयुगों का योग, बताइए क्या होगा। चलिए, चलो बहुत बढ़िया, मतलब एकदम से समझ में आ गया ना कैसे बनाना। सिंपल है, कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ पे 1 है ना, तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस का 1 एंड सी का मान माइनस का, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस का 1 एंड सी का मान हो गया -5। ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे संयुगों का योग, संयुगों का योग, संयुगों का योग वो होता है हमारे पास माइनस का बी बाई, मिल गया माइनस, बी के मान हो गया माइनस का 1 बट्टा, एक मान कितना है, माइनस में क्या है प्लस का 1/1, ये गया प्लस का 1, हो गया ऑप्शन ए बराबर, मतलब ऑप्शन ए टाइप आंसर। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है ये दिया है 6x² प्लस का x माइनस का 2। ऑप्शन है देखो 1/3, माइनस का 2/3, माइनस का 1/3 एंड 1/2। क्या है 1/2। चलो बना, बताओ क्या है आंसर। जल्दीबाजी में आंसर निकलना, आराम से इसमें गुणनफल निकाले, इसमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है।
देखो सबसे पहला क्या काम करना है, सब हम इसको कंपेयर करना। देखो कंपेयर करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का माने देखो 6, बी के माने देखो 1 एंड सी के माने देखो -1। हमें क्या होता है, सुनिएगा गुणनफल क्या होता है, ये होता है सर सी बाई ए, और सी का मान कितना है -1, और ए का मान क्या है 6। ये -1 बाई सी का मान क्या है 2, सॉरी सी का मान क्या है 2 है, माइनस का 2, तो ये कैंसिल आउट कर दो इसको, तो ये गया 1/2। कौन सा सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर बनाओ 9, और ये सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन, और इसमें अधिकतर बच्चे इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वो ध्यान से क्वेश्चन की तरफ नहीं देखते या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं, इसलिए अधिकतर बच्चों का गलत होने का मेन रीजन ये है। थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, बनाओ क्वेश्चन नंबर 9, बनाओ क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम पहले ही बोल रहे हैं, और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए गलत करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। चलो बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर बताइए, कितना बच्चे बनाते हैं, देखते देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन एट दोबारा समझा दो, एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का भी आंसर गलती करने लगे ना, मुझे पता है पीछे गलती करें। चलो तो ध्यान देना थोड़ा, देखो ये है सर, चलो एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ही लिख के बता दूंगा अच्छे से, 6x स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2, कंपेयर करते चलो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ एक बार में थोड़ा ध्यान दे दो आप, ठीक है, जल्दीबाजी में आप मतलब इधर उधर मत यहाँ ध्यान दो। ए का मतलब होगा आपको 6, ए का मतलब होगा 6, बी की जगह यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है 1 है, तो बी की जगह देखो 1, एंड सी का मान क्या है सर, सी का मान है -2। ठीक है, और हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, निकालना है शून्यकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल होता है c/a, और c का मान है -2, a का मान है 6, ये हो गया देखो हमारे पास 2 एकम 2, 2 3, कितना जाएगा -1/, आया समझ में अभी, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही। इसमें कोई डाउट, महेंद्र नाथ समझ में आ गया ना। अब आते हैं सर देखो क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें अधिकतर बच्चे गलती क्यों करते हैं प्लीज में, यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती क्यों करते हैं समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा क्या, संयुगों का योगफल, उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि संयुगों का गुणनफल क्या है, उन्होंने सिर्फ किस पे ध्यान दिया, संयुगों का योगफल पे। चलो मैं पहले आपके लिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आप हमें बताइए, देखिए सबसे पहला पहला ऑप्शन सही है या गलत, गलत है तो आप एन टाइप कीजिए, मतलब गलत है तो आप फर्स्ट लीजिए एफ लिख दिया, और सही है तो टी लिख दीजिए, टू लिख दीजिए। बहुत मतलब गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सबसे पहले हाँ रेस्पॉन्स ही देखो, हमारे तरफ 2 से 3 बच्चों का ही रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 2 से 3 बच्चे ही रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे मतलब रेस्पॉन्स जरूर किया है। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते तो मैं कैसे मान के चलूंगा कि आप, हाँ आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो बना मतलब आप बना भी रहे हो या क्लास में प्रेजेंट भी रहे हो, है ना, जरूर जरूर आप रिस्पॉन्स किया। चलो
एक बच्चे ने सही भी आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले माइनस बी बाई ए देखते हैं। माइनस का हो गया, बी क्या है, बी की जगह रखते हैं 4/a, एक जगह क्या रख देगा, ये हो गया सर -4/1 माइनस का। अब हमें चाहिए सर सम चाहिए, तो हम 3 चाहिए, तो ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए, यहाँ से सर -b/a, यहाँ माइनस बी की जगह रखेंगे सर -4, एक जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 4/1 यानी हो गया हमारे पास प्लस का 4 ना। क्या 4 हमें चाहिए, मतलब दो, मतलब योगफल 4 चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं। यहाँ से देखते हैं माइनस का b/a, ठीक है, माइनस बी का मान क्या आ गया सर -3, एक जगह रखेंगे होगा, क्योंकि माइनस वन क्या प्लस का 3, ये तो सही लग रहा है। लेकिन सर जैसे ही हम इसे गुणनफल निकालें, गुणनफल क्या होता है सर c/a, और c की जगह क्या है सर -1 बटा एक जगह क्या है सर, एक जगह है हमारे पास 1, तो -1/1 क्या जाएगा सर, ये हो जाएगा -1, लेकिन हमें क्या चाहिए सर प्लस का 1 चाहिए, इसलिए सी भी गलत है। यानी पहले ए बी सी तीनों के तीनों गलती हो गए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। आगे यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया ना? अब दिख रहा है आपको एकदम अच्छे से, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन टाइप, है ना। चलो ध्यान दो। हमने सीखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 3 टाइप। पहला a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। एंड तीसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तीन है ना, ठीक है। चलो पहला कौन सा कंडीशन होता है सर, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा वाला। दूसरी होती है सर संपाती, जिसमें सभी की सभी बात हो सकता है, संपाती यानी कॉन्सिडेंट है। संपाती रेखा या कॉन्सिडेंट लाइन, क्लियर है, संपाती रेखा या कॉन्सिडेंट लाइन, संपाती रेखा। और तीसरा होता है सर हमारे पास मतलब ये ब्राउनिश। चलो अब हम देखते हैं सर प्रतिच्छेदी रेखा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय या एक हल, ठीक है। इसके बाद क्या गया, अनगिनत हल, अनगिनत हलो या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसके बाद क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद क्या है, समांतर, मतलब जिसके पास कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन, क्लियर है। एक हो गया मतलब प्रतिच्छेदी मतलब अद्वितीय हल, एक हल यूनिक सॉल्यूशन। संपाती मतलब जिसके पास अनगिनत हल, इनफिनिटी सॉल्यूशन। समांतर मतलब जिसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन समझ में आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण तीनों समझ में आ गया। अब आते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में अच्छे से आते हैं, ध्यानपूर्वक आपको बस याद रहना चाहिए कंडीशन। और जनरली ज्यादा क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं पहला और लास्ट, है ना, नो सॉल्यूशन जिसमें समांतर हो, ठीक है। फिर प्रतिशत जिसमें अद्वितीय है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, संपाति से थोड़ा कम बनते हैं, फिर भी सभी से बनते हैं ना।
एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मतलब देखो यहाँ पे आपको बनाना अभी। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है। चलो इसके लिए मैं कहता हूँ आपको 2 मिनट का समय दो, आराम से बनाइए फिर इसका आंसर कीजिए। ट्रू है, चलो एक क्वेश्चन बताया ट्रू है, चलो बाकी कुछ बताएंगे। दो, चलो चेक किया जाए। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दो। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है ना। देखो यहाँ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। 5x - 3y -11 और 0। ये देखो यहाँ माइनस का 10x है, प्लस का 6y है, प्लस के 22 है तो इधर रखे माइनस का 22 बराबर 0। ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास। देखो A1x B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। यानी हम बोलेंगे यहाँ से A1 का मान आ गया हमारे पास 5, B1 का मान आ गया हमारे पास -3, C1 मान आ गया -11, A2 मान आ गया -10, B2 मान आ गया 6, C2 मान आ गया -22, है ना। पहला चीज क्या आ गया A1/A2। A1 कितना है 5 बटा A2 कितना -10, यानी ये हो गया 1/2, यानी हो गया -1/2, क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर -1। नेक्स्ट B1/B2, B1 है -3 और B2 कितना है 6, ये आगे देखो हमारे पास 1 और ये हो गया 2, यानी -1/2 ये भी हो गया। नेक्स्ट C1/C2, माइनस के 11 बटा -22, माइनस प्लस ये 11 बटा 1/C1/C। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो तो आप ये पाओगे कि आपके पास A1/A2 जो है बराबर है, जैसे ये भी -1/2 ये भी -1/2, A1/A2 बराबर है आपके पास B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं। कैसे, ध्यान दो। ये देखो ये -1/2 -1/2, लेकिन ये हो गया प्लस का 1, देखो ये हो गया माइनस का 1/2 बराबर है माइनस का 1/2 बराबर नहीं है 1/2। यानी जब ये किस कंडीशन में ये होता है सर, समांतर रेखा। किस में होता है सर, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये कौन सा सही है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट आप डबल जल्दी जल्दी
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट का डबल है। चलो बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल है। के किन मान के लिए हम बोलेंगे कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसका जो हल होगा अद्वितीय है, तो मतलब यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि एक हल। बताइए के क्या मान होता है। कंडीशन आपको पता है, चलो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट समझ देता हूँ ताकि आराम से बना सके आप। कंडीशन पता है आपको, A1/A2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, है ना। चलो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, सिंपल हमें देखना है कि A1/A2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। थोड़ा सा और समय ले लीजिए क्योंकि एक बच्चे ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। थोड़ा सा और समय ले लीजिए क्योंकि मात्र एक बच्चे ने आंसर किया। चलो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान। सर हमें पता है अद्वितीय हल मतलब एक हल बोलो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होता है, जब हमारे पास दो इक्वेशन, जैसे मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, है ना। इसमें हमें ये देखना होता है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो इस केस को हम कहते हैं क्या, जिसके पास एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। कि हमारे पास देखो दो दो समीकरण दिए गए, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। ठीक है, चलो दोनों को लिख लो, x-ky+4 बराबर 0। यहाँ पे आप ऐसे करो, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। A1 के मानोगे देखो 1, B1 के मानोगे देखो माइनस के, एंड C1 के मानोगे देखो 4। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 2x-y-5 बराबर 0। ये भी देखो हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ तक है हमारे पास। A2 को मान देख लो, A2 को मानोगे देखो 2, B2 को मानोगे देखो -6 एंड C2 माना गया देखो -5। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है सर क्या, हमें अद्वितीय हल, यानी देखना है A1/A2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, है ना। यानी ये वाला कंडीशन, A1/A2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। A1/A2 हो गया 1 और A2 क्या है 2, ये बराबर नहीं होना चाहिए -k/B2 क्या है -6, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -6 बराबर
माइनस का के इंटू टू, यहाँ से देखो माइनस का 6 बराबर माइनस का 2k, और यहाँ से इसीलिए के बराबर माइनस का 6 एक गुना में दिया जाके भाग, माइनस का क्या होगा प्लस 2 यानी के का मान कितना आ गया, के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बीच में प्लस है ना, के का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो के का मान 3 नहीं होना चाहिए, के का मान 3 नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर, के का मान जो है हमारे पास 3 नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, चलो सविता सोनल सोचे जाएंगे, तो ये बच्चा मतलब आंसर एकदम सही सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो मैं आपका सोल्यूशन दिखाता हूँ जो सोल्यूशन मैंने किया, और जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल राइट है। के का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो के का मान हमारे पास 3 नहीं होना चाहिए, चल जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन पे, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया देखो, हमेशा ध्यान दो, जहां मूल बराबर बोल दे, मूल बराबर, जहां भी हमें मूल बराबर बोलते वहां आपको डायरेक्ट क्या करना है सर, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0। जहां मूल बराबर जहां बोलते हैं डी बराबर 0, यानी डी किसके होता है, होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर किसके, 0। यानी जहां भी हम बोलते हैं कि मूल बराबर यानी डी का मान 0 के बराबर, यानी डी किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। यहाँ तक हम क्लियर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि सर बी का मान और ए का मान सी का मान क्या होगा, ध्यान दो। तो आपके पास है समीकरण, कौन कौन समीकरण दिया, 3, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 3x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, और यहाँ से देखो a का मान क्या आ गया 3, एंड b का मान क्या आ गया 4k, और c का मान क्या आ गया, तो a का मान आ गया 3, b का मान आ गया k, एंड c का मान क्या आ गया, है ना। पुट करते हैं, डी बी का मान आ गया देखो k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह क्या रखेंगे 3, और इंटू रख देंगे c की जगह रखेंगे 3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम फिर समझ में आ गया होगा। चलो बराबर क्या हो गया 0, यहाँ से देखो के स्क्वायर माइनस का 4 3 12, 12 3 36 बराबर 0, और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा के स्क्वायर बराबर 36 प्लस का 36, और यहाँ से जब रूट हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो रूट आएगा, और रूट 36 मान कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, यानी के का मान क्या क्या हो सकता है, प्लस का 6 भी होता है और माइनस का 6 भी हो सकता है। पोल में आंसर नहीं, आपको चैट बॉक्स में ही आंसर करना है, ठीक है, आपको कहाँ आंसर करना है, चैट बॉक्स में ही आंसर करना है, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। आपको पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना, ठीक है। 6 का माइनस 6 ग्रेट, बहुत है। चलो तो काम करते हैं, दो तीन चीजें बताया था आपको, जैसे कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में तो थोड़ा सा बोला है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हाफ ईयरली का थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आपको एग्जाम में प्रिपरेशन, मतलब कि कैसे एग्जाम देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जनरली क्या होता है ना कि हमारे मन में लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब कि आसान है, और जनरली बच्चा सब वही गलती करता है जो क्वेश्चन एकदम आसान आसान दिखता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन अभी दिखाया था आपको द्विघात, जिसमें शून्यकों का योगफल जो दिया था, योगफल तो दिख रहा था बराबर, लेकिन गुणनफल हमारा बराबर नहीं आ रहा।
तो हमें क्वेश्चन को कैसे सही उससे मतलब आंसर करना है, इसका क्या है मतलब मेन लॉजिक है कि आपको ना आराम से शांतिपूर्वक क्वेश्चन को रीड करना है। पहले क्वेश्चन को एकदम शांतिपूर्वक रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर उसका आंसर करना स्टार्ट। आधे अधूरे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मतलब पढ़ने के बाद आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती आप जरूर करो, है ना। आधे अधूरे क्वेश्चन आपको डिस्कस पढ़ना नहीं, आराम से शांतिपूर्वक पढ़ो, आराम से शांतिपूर्वक आप मतलब क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर। ये पहला ये है। दूसरा, कोशिश किया करो, जनरली क्या होता है ना कि अगर हमें लग रहा है कि नहीं जिसमें 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन वाला अगर हमसे पहले बन जा रहा है तो उसको पहले बनाएंगे। ये बहुत बच्चों को मतलब ये रहता है कि वो पेज छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं करो, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे वो क्वेश्चन उसी समय बनाते चलो। जैसे मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पहले बन जा रहा है, तब क्वेश्चन नंबर 4 पहले बना लो, क्वेश्चन नंबर डाल। आपको लग रहा है नहीं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पहले बन जा रहा है, तब क्वेश्चन नंबर 10 पहले बना लो। इधर हो सकता है उसका मार्क्स 3 नंबर वाला, उससे क्या हुआ, हमें बन जा रहा है, बना लो पहले पहले, है ना। देखो तो यही होता है, जिससे कुछ जो क्वेश्चन हमें शुरू में ही लगता है कि हमारे उसको बना लिया जाए, क्योंकि बाद में अगर वही जल्दीबाजी में बनाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ बाद में मैं बना ही लूंगा, और बाद में बनाते समय मुझे लगता है कि हमने जल्दीबाजी में इसको गलत कर दिया है। तो हम इस पे थोड़ा सा मतलब फोकस करना है, जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करना है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका एकदम अच्छे से एग्जाम जाएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ठीक है, चलो अच्छे से एग्जाम देना, चलो ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, या